सो व्हाट्सअप गाइस, आज हम बनाने वाले हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट का पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे बेस एडमिन कैसे लॉगिन करता है और एम्प्लॉय कैसे लॉगिन करता है। तो सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं, फिर आपको इसके बारे में बताते हैं। तो प्रोजेक्ट पे क्लीन किया, अब ये प्रोजेक्ट क्लीन हो रहा है। अब राइट क्लिक करेंगे, रन सर्वर, टॉमकैट 10 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्टेड है। तो अभी ये रन हो रहा है। गाइस, टाइम का थोड़ा शॉर्टेज था, तो इस प्रोजेक्ट का मैं कोड करके नहीं दिखा पा रहा हूँ। अभी मैं इस प्रोजेक्ट में जितना वर्क किया है वो मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे कैसे हमने क्या क्या चीज़ें बनाई हुई है, और इसका जो नेक्स्ट मॉड्यूल आएगा कैसे असाइन करेंगे लीव मॉड्यूल, और इसमें बहुत सारे फीचर हैं जो आपको हम कोड करके दिखाएंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया यहाँ पे, और सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं। हमने एड नाम से लॉगिन बनाया हुआ है, तो यहाँ से हमारा एडमिन लॉगिन हो गया। अब ये हमारा टेम्पलेट है। फिर जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा वैसे वैसे यहाँ पे चीज़ें आती जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है जैसे डिपार्टमेंट का लीव का। तो इस प्रोजेक्ट को हम एक बार क्लोज करते हैं, और इसके बाद फिर हम फिर से रन करते हैं। इस बार एम्प्लॉय से लॉगिन कराएंगे, जो हमने ऑलरेडी एडमिन का और एम्प्लॉय का लॉगिन बना रखा है। तो यह हमारा प्रोजेक्ट हो गया लॉगिन। पेज को करेंगे रिफ्रेश। अब जैसे कि यहाँ पे अगर कोई हम रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं तो ये लॉगिन नहीं होगा, इनवैलिड यूज़र ने आईडी पासवर्ड बताएगा। तो इस नाम से मैंने एम्प्लॉय का बनाया हुआ है लॉगिन आईडी पासवर्ड। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आ गया। अब ये एम्प्लॉय का नेम आ गया। अब ये मैंने हार्ड कोडेड रखा है, पर जैसे जैसे हम नेक्स्ट मॉड्यूल क्रिएट करेंगे वो सब आगे सारा चीज़ डायनेमिक होगा। तो अभी ये हमारा हमने बस लॉगिन मॉड्यूल ही कंप्लीट, जिसमें से रोल बेस्ड एडमिन लॉगिन कर पाएगा और एम्प्लॉय लॉगिन कर पाएगा। तो आते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो सबसे पहले ओपन करेंगे वर्क बेंच। ये हमारा है, ये है डेटाबेस टेबल, जिसमें लॉगिन के लिए हमने 3 टेबल बनाई हुई है। इसको मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ, फिर से बताता हूँ। तो सबसे पहले ये हमारा है यूज़र अकाउंट, जिसमें से हम जब भी रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें यूज़र नेम जाएगा, पासवर्ड जाएगा, और यूज़र कौन से टाइप का वो जाएगा, और स्टेटस एक्टिव है या डीएक्टिव है इसमें ये जाएगा। अगर 1 है तो एक्टिव रखेंगे हम, 0 होगा तो डीएक्टिव। इसके बाद ये जाएगा, यहाँ पे डेट हो जाएगा, जो कि डेट इसमें इंसर्ट नहीं हुआ है। तो ये जो हमारा टाइप 2 है वो हमारा एम्प्लॉय है, और जो हमारा टाइप 1 है वो हमारा एड है। तो हम इसका यूज़र अकाउंट का मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आईडी लिया हुआ है, आईडी यूज़र नेम पासवर्ड टाइप स्टेटस क्रिएटेड को डेट टाइम रखा गया है यहाँ पे, और ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया गया है। तो ये हमारा यूज़र अकाउंट का टेबल, और ये हमारा है रोल का टेबल, जिसमें हमने 2 रोल डिफाइन किया हुआ, यूज़र एडमिन और यूज़र को मानेंगे एम्प्लॉय और एडमिन को मानेंगे हमारा एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके पास हम सारे फीचर देंगे। वो एम्प्लॉय को ऐड कर पाएगा, रिमूव कर पाएगा, एम्प्लॉय की लीव अप्रूव कर पाएगा, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो कर पाएगा। यूज़र बस 2-3 फीचर हम इसमें करेंगे, जिसमें कि वो लॉगिन कर पाएगा, वो टोटल उसने कितने दिन वर्क किया वो कर पाएगा, उसने जो लीव के लिए रिक्वेस्ट किया है वो अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ वो देख पाएगा, और उसने 1 साल में कितनी बार लीव ले रखी है ये सब चीज़ें यूज़र देख पाएगा। तो यूज़र है, तो यूज़र का मैं टेबल स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जाएंगे, तब रोल का दे रखा हुआ है फील्ड। अब आएंगे रोल पे। अब रोल में हमने क्या ले रखा है, रोल में हमने यूज़र अकाउंट और रोल आईडी, ये दोनों को हमने जैसे इसमें फॉरेन की लिया हुआ है। तो हम इसका स्ट्रक्चर दिखा दे रहे हैं। यूज़र रोल है, जिसमें कि हमने यूज़र अकाउंट की आईडी ले रखा है, रोल आईडी रखा है। तो फॉरेन की बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फॉरेन की में जाएंगे और यहाँ पे रोल अकाउंट आईडी, ये अपना की कोई सा भी नाम दे सकते हैं, और यहाँ पे
यहाँ पे हम डेटाबेस टेबल सेलेक्ट करेंगे, फिर उसमें कौन सा टेबल को बनाना है वो सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमने जो की दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हमने रोल अकाउंट के लिए रोल आईडी तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो फिर क्या होगा कि हमारा जो रोल टेबल के जो आईडी है वो एज ए यूज़र रोल्स में फॉरेन की हो जाएगा। तो फॉरेन की यहाँ से बनाएंगे। उसके बाद फिर सेम प्रोसेस यूज़र अकाउंट के लिए फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे यूज़र अकाउंट की आईडी होगी और यूज़र रोल टेबल में फॉरेन की होगी, तो फॉरेन की यहाँ से उसके बाद अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा। तो हमारा क्या होगा कि यूज़र का जो अकाउंट है वो रोल से हमारा मैप हो गया, इसका ये चीज़ें कर पाएंगे। तो एक हमारा ये टेबल है, ये सब टेबल मैंने ऑलरेडी बना ली थी एम्प्लॉय लीव का, एम्प्लॉय पर। ये अभी हम जब इस पर हम वर्क करेंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे या इससे रिलेटेड जो भी वर्क करेंगे, जैसे जॉब रोल का बनाया हुआ है, तो फिर हम इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी तो हम केवल यूज़र और मतलब कि एम्प्लॉय और एडमिन रोल बेस्ड लॉगिन का ये प्रोसेस भी कंप्लीट करेंगे, तो हम ये देखेंगे। तो ये हमारा डेटाबेस का जो टेबल है लॉगिन के लिए हमारे पास बस मेनली 3 टेबल है, एक यूज़र अकाउंट, रोल और यूज़र रोल, जो मैंने आपको बता दिया है। तो फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे सबसे पहले आते हैं हमारा जो ये pom.xml है, इस पे आते हैं। ये जो मैंने प्रोजेक्ट सेटअप किया, इसका प्रीवियस वीडियो आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पे ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का जो मैंने प्रोजेक्ट सेटअप किया उसमें मैंने बताया हुआ है। तो फिर एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे स्प्रिंग का जो है वर्जन 3.3 ये हुआ इसमें। इसके बाद नेम ये दे दिया है, और इसके बाद जो वॉर बनाएंगे, हम इस प्रोजेक्ट को वॉर करके सर्वर पर डिप्लॉय भी करेंगे AWS पे, जब ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं। तो आगे चलते हैं। तो ये हमारा हमने जो UI से रिलेटेड जो काम करेंगे, इसमें मैंने थीम लीव दिया है, थीम लीव सेम करेंगे। जैसे कि हमारा जो HTML पेजेस हैं उस पर डेटा को दिखाना, लिस्ट को दिखाना, डेटा को सेव करना, इंसर्ट करना, वो सारी चीज़ें, जैसे कि फॉर्म जो बनाएंगे, और उससे जो हमारा डेटाबेस आएगा, UI का जो सारा काम है वो हम थीम लीव से करेंगे। उसके बाद डेटाबेस के लिए ये JPA यूज़ किया हुआ, उसकी मैंने डिपेंडेंसी ऐड किया है। और सिक्योरिटी के लिए स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी ये डिपेंडेंसी यूज़ किया है। और ये हमारा प्रोजेक्ट है वेब बेस है, तो स्टार्टर वेब बेस, तो इससे में मिल जाएंगे ये सारी चीज़ें, 3 चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अंदर हमारा आ जाएगा रिसोर्सेज, ये चीज़ें। और मैंने Hibernate 6.2.3 फाइनल वर्जन ये यूज़ कर रखा है। JDBC ड्राइवर के लिए टॉमकैट सर्वर यूज़ कर रखा है। इकारी ये है, इकारी हमने कनेक्शन पूलिंग के लिए यूज़ किया है। कनेक्शन पूलिंग ये होता है जैसे कि हमारा डेटाबेस में, जैसे कि मान लो 20 कनेक्शन यूज़ हो रहे हैं, तो 20 कनेक्शन जब यूज़ हो रहे हैं तो ये कनेक्शन पूल को मैनेज करता है। जैसे कि एक कनेक्शन अपना वर्क कंप्लीट कर लिया, तो हर बार हम डेटाबेस से नया कनेक्शन नहीं बनाते। अगर नया कनेक्शन हर बार बनेगा तो क्या होता है कि इस केस में डेटाबेस की कॉस्ट, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है। तो फिर कनेक्शन पूलिंग क्या करता है कि हर एक कनेक्शन को उसका काम खत्म होने के बाद उसको रीयूज करता रहता है। तो इस केस में हम कनेक्शन पूलिंग यूज करते हैं। तो हमने हिकारी का यूज किया हुआ है। लैम्बॉक इसलिए यूज करते हैं जब हम एंटिटी क्लास बनाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसको यूज़ करने समय सटर गेटर ये मेथड नहीं बनाने पड़ते। और ये स्टार्टर है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्टिंग के लिए है, ये फाइल अपलोड के लिए, वेब क्लास ये तो नहीं यूज हो रहा है। और ये हमारा है MySQL कनेक्टर जावा, मतलब कि हमारा ड्राइवर के लिए है। तो ये हो गया हमारा pom.xml में जो सारी हमने डिपेंडेंसी यूज की हुई है। अब आगे आते हैं इसमें जो हमारी प्रॉपर्टीज़ फाइल इसमें बनती है, जो यहाँ पे है, उसको मैं बता रहा हूँ। गाइस टाइम का शॉर्टेज था तो मैं आपको मतलब कोड करके नहीं दिखा पाया, पर इसका जो अगले मॉड्यूल होंगे, जैसे कि डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो वर्क होगा, एम्प्लॉय से रिलेटेड, लीव से रिलेटेड, और भी जो फीचर्स होंगे वो सब हम कोड करके दिखाएंगे। तो ये हमारा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल है। इसमें क्या हुआ है कि हमने कैसे को फॉल्स कर रखा है, इसको हम इनेबल भी कर सकते हैं। अब करने से क्या होता है कि जब हमारा ब्राउज़र जब हमारी वेबसाइट जब ये हमारा प्रोजेक्ट वेब पे रन होगा, तो इसकी जो सारी CSS जावास्क्रिप्ट जो फाइलें होंगी वो कैसे में स्टोर नहीं होगी। पर अगर कैसे में स्टोर रहने का ये भी बेनिफिट है कि एक बार रिलोड हो जाती है, दोबारा ओपन होने पे फिर हमें वो
लोड नहीं करना पड़ता, पर मैंने अभी के लिए इसे फॉल्स रखा है। और ये है कैश डॉट पीरियड 30 डे। यहाँ पे हम पीरियड सेट कर सकते हैं कि हमारा जो कैश है वो कितने दिन में डिलीट होगा। हम इसे 1 2 30 20 मतलब कुछ भी दे सकते हैं। और ये हमारा है स्प्रिंग वेब रिसोर्स स्टैटिक लोकेशन। हमारा जो हमारा HTML जो हमारे स्टैटिक पेजेस वो कहाँ पे रखा हुआ है, वो उसका पाथ यहाँ पे हम दे रहे हैं। तो यहाँ हमने पाथ सेट किया हुआ है स्टैटिक। तो यहाँ पे जाएंगे, रिसोर्सेज में जाएंगे, ये हमारा स्टैटिक है। तो ये पाथ है, ये यहाँ से पिक कर लेगा। अब इसके बाद फिर जो हमारा जो प्रीफिक्स है, स्प्रिंग थीम में प्रीफिक्स है, तो जो हमारा पेजेस है वो किसके अंदर, टेम्पलेट्स के अंदर है। तो क्या हो जाएगा, ये टेम्पलेट में जाएगा। यहाँ पे हमारा ये पूरा पाथ एक्सेस हो गया। उसके बाद फिर सर्फेस में .html वाली जितनी भी फाइल होगी वो सारा वो पिक कर लेगा जब भी हमारा प्रोजेक्ट रन होगा, रेंडर कर लेगा। और ये डिबगिंग के लिए है, जैसे कि स्प्रिंग सिक्योरिटी हम लगाते हैं जब रन करते हैं, डिबगिंग अगर करते हैं तो हमारी सिक्योरिटी में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है वो हमें दिखता है कि कैसे कैसे वर्क कर रहा है। ये मल्टी पार्ट है, जब हम किसी फाइल को अपलोड करेंगे, ये सब चीज़ें बाद में बताएंगे। और ये मेन ये हमारा है ड्राइवर com.mysql ड्राइवर। और ये है हमारा डेटाबेस का नेम जो हमने यहाँ पे रखा है ems_db। और यूज़र नेम हमारे डेटाबेस का रूट पासवर्ड ये है। अब ये हमारा कनेक्शन के लिए है। हाइबरनेट का जो मैंने यूज कर रखा है, हाइबरनेट डायरेक्ट MySQL डायरेक्ट। सो क्वेरी फॉल्स अगर ट्रू कर देंगे तो डेटाबेस जो भी इंटेक्शन होगा, जो भी हम डेटा गेट करेंगे उसकी जो क्वेरी होगा वो सारी दिखेंगी। ये हमारा पैकेज है, पैकेज का पाथ दे देंगे जो हमारा कॉम से स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो हमारा पैकेज जो पाथ है वो कॉम से स्टार्ट होता है यहाँ से। तो मैंने दे रखा है यहाँ से वालेबल इनेबल, ये देखा कैसे रखा थ्रेड, यही कार्य का है। तो आगे ये नीचे की चीज़ें जैसे जैसे यूज होगी वो मैं आपको बताऊँगा कि करके दिखाऊँगी कैसे कैसे वर्क कर रहा है। अपने स्टेप पे मूव करते हैं। जो सबसे पहले जो हमारे प्रोग्राम को चलाती है, हम इस कॉम के अंदर आएंगे, यहाँ से फोल्डर्स में ओपन करके यहाँ तक दिखेगा अच्छे से। तो हमारा जब स्प्रिंग बूट का जो होता है, जब हम सेटअप तैयार करते हैं तो वहाँ पे हमें एक ये क्लास बनाई मिलती है, इससे हमारा ये रन होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि हमने स्प्रिंग बूट का जो बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर होता है वो ना यूज करके हमने अपना टॉमकैट का सर्वर यूज किया, जिसको यूज़ करने के लिए हम स्प्रिंग बूट सर्वलेट इनिशियलाइजर की क्लास जो एक्सटेंड करते हैं, और उसके बाद फिर इसी की हेल्प से हम टॉमकैट सर्वर यूज कर पाते हैं। ये हमारी एनोटेशन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन कंपोनेंट स्कैन जो हमारा पैकेजेस है ये पूरा स्कैन कर लेगा। एंटिटी com.org मॉडल जो हमारी ये मॉडल पैकेज है, इसके अंदर जो हमारी एंटिटी क्लासेस है, जिससे हमने डेटाबेस से डेटा एक्सेस करने जो हमने क्लासेस बनाई है, जैसे कि यहाँ पे ये चीज़ें उनको एक्सेस करने के लिए है। तो हमारा ये हो गया। अब आगे जो हमारा जो मैं सिक्योरिटी का वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये कॉन्फ़िग में सबसे पहले ये डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हमने ये क्लास यूज किया है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन इनेबल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ये एनोटेशन यूज कर रखी है। अब ये चीज़ें क्या है, किस लिए यूज़ किया है, इसका जो अगला जो पार्ट होगा जो मैं कोड करके दिखाऊंगा वो मैं बताऊंगा कि ये किस लिए यूज हुआ है। इनेबल जेपी रिपोजिटरी, तो ये हमारा ये हमने क्या किया है कि ये सारे वेरिएबल हमने बना लिए हैं, ड्राइवर, यूज़र नेम, पासवर्ड। और ये इन सबको एक्सेस करने के लिए जो हमने प्रॉपर्टीज फाइल में जैसे कि यूज़र नेम, ये सारे एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है इनका सारी चीज़ें। फिर एक हमने डेटा सोर्स का बीइंग बनाया जिसमें हमने ड्राइवर, URL, पासवर्ड ये सारी चीज़ें पास कर दी हैं। कनेक्शन टाइम आउट मैक्सिमम फुल साइज मैंने 200 रहा, ये आप घटा बढ़ा सकते हैं। ऑटो कमिट हो जाएगा जब हम कोई भी डेटा सेव कर रहे हैं तो वो तुरंत ही ऑटो कमिट हो जाए। हमें उसको करने के लिए मतलब अपनी तरफ से कमिट का जो कोड है वो ना लिखें। पूल नेम यहाँ पे हमने ये दे रखा है, मैं जब इसे रन करूँगा ये दिखाऊँगा। ये नेम आप चेंज भी कर सकते हैं। और ये चीज़ें हैं हाइब्रिड प्रॉपर्टीज़ की, डायलेक्ट, SOSQL, फॉर्मेट SQL, ये चीज़ें। फिर हमने यहाँ पे लोकल कंटेनर एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री बीन, इसकी मैंने एक बीन बनाई हुई, ये है हाइबरनेट 6 में यूज होती है ये चीज़ें। तो ये हमारी है, ये क्लासेस हमें हेल्प करती है डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए।
अब आते हैं हम, ये हमारी सिक्योरिटी क्लास, इनेबल वेब सिक्योरिटी इनोटेशन यूज़ किया है। और ये हमारा यूजर डिटेल सर्विस, इसको इंजेक्ट किया हुआ है। ये सिक्योरिटी फिल्टर चेन है। ये हमारे जो एसेट्स हैं, एसेट्स जैसे कि जब हमारा प्रोजेक्ट होता है तो इसके अंदर की जो सारी CSS फाइलें होती हैं ये भी हमारी रन होती है, तो इनका भी पाथ देना पड़ता है। अगर हम एसेट्स स्टार इसे लगाते हैं, इसके आगे जो भी आए वो एक्सेप्टेबल हो, तो हमारी CSS फाइल इसे रेंडर होती है। अगर हम ये नहीं लेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट का जो व्यू होगा वो नहीं वर्क करेगा। उसके बाद रिक्वेस्ट मेथड लॉगिन, जो पहला पेज होगा वो हमारा लॉगिन होगा। फिर उसके बाद जब हमारा एडमिन लॉगिन होगा तो हम एडमिन डैशबोर्ड ये URL ओपन होगा। अगर यूजर्स लॉगिन करेंगे तो हमारा यूजर डैशबोर्ड ये लॉगिन होगा। एरर आएगा तो एरर पे जाएगा लॉग आउट को तो अभी हमने किया नहीं है, हम लोगों ने वर्क इसके बाद करेंगे। अब इसमें हम बस केवल लॉगिन मॉड्यूल दे रहे हैं कि एम्प्लॉई कैसे लॉगिन करता है और एडमिन कैसे लॉगिन करता है। तो ये हमारा होगा सिटी का क्लास। इसके लिए एक और है यूज़र डिटेल्स में हमने क्या किया कि जब हम इसको मैं एक बार फिर से चला लेता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। तो यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़र नेम डाला, यूज़र नेम जब डालते हैं तो इस पर स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या करता है कि सबसे पहले जो हमारा ये लोड यूज़र बाय यूज़र नेम, ये स्प्रिंग बेसिक सिक्योरिटी का ये बाय डिफ़ॉल्ट मेथड है जो हमने ओवरराइड किया हुआ यूज़र डिटेल सर्विस से। तो ये क्या करता है कि यूज़र नेम से डेटाबेस से कौन यूज़र है वो फाइंड करके लाता है। तो यूज़र नेम जाएगा, ये हमारा डाउ क्लास है जिसमें हमने JP कीवर्ड यूज किया रखा है, JPA क्वेरी लैंग्वेज यूज़ कर रखा है। जैसे कि हमने मतलब सिलेक्ट हमारा स्ट्रिंग फ्रॉम यूज़र अकाउंट, ये जो हमारा टेबल है यूज़र अकाउंट से जाके फिर यूज़र नेम, जो भी यूज़र नेम से रिलेटेड डेटा होगा वो लेके आता है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा यूज़र नेम आ जाता है, यूज़र नेम का ऑब्जेक्ट आ गया। अगर यूज़र नेम का ऑब्जेक्ट अगर खाली है तो क्या होगा, हमें रिटर्न मिल जाएगा यूज़र पासवर्ड। अगर खाली नहीं है तो क्या करता है, यूज़र ईमेल लेता है, उसका पासवर्ड लेता है, फिर मैच करता है कि कौन से रोल का है, यूज़र का है या एडमिन का है। तो इससे पता चल जाता है कि यूज़र का रोल है। अगर फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे कस्टमर ऑथेंटिकेशन सक्सेस हैंडलर, ये क्लास कॉल होती है। तो अगर यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारा एडमिन होता है, अब जैसे कि हमारा रोल एडमिन होता है तो हमारा एडमिन डैशबोर्ड ये वाला हमारा क्या होता है कि ये वाला पेज ओपन हो जाता है। अगर रोल यूज़र होता है तो यूज़र डैशबोर्ड ये ओपन हो जाता है। तो ये एडमिन डैशबोर्ड और यूज़र डैशबोर्ड जो है मैंने कंट्रोल में बना रखा है। यहाँ पे जब हमारा प्रोजेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट रन होता है तो हमारा ये लॉगिन पेज रन होता है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर होता है तो क्या करता है कि यहाँ से वो चेक करता है कि एडमिन ने लॉगिन किया कि यूज़र ने लॉगिन किया है। अगर उसने एडमिन लॉगिन करता है तो ये यहाँ से चेक करता है। फिर कस्टमर ऑथेंटिकेशन सक्सेस हैंडलर यहाँ पे जाता है। अगर एडमिन है तो हमारा इस वाले का ये जो हमारा URL है इस पर रिडायरेक्ट करता है और कंट्रोलर में इस नेम से URL बना हुआ एडमिन डैशबोर्ड, तो हमारा ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। और अगर यूज़र लॉगिन करता है तो हमारा यूज़र डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो इस नाम से हमने HTML पेज बना रखे हैं। यहाँ पे पेजेस में जाएंगे, नहीं इसमें नहीं है, टेम्पलेट्स में ये हमारा डैशबोर्ड है, ये हमारा डैशबोर्ड का है। अब इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। अभी तो ये टेम्पलेट है जो हमने कुछ किया हुआ है। ये हमारा ओपन होता है यूज़र के लिए, यूज़र डैशबोर्ड ये ओपन होता है यहाँ पे। और जब लॉगिन करते हैं तो हम ये दिखा दें लॉगिन पेज में हमारा क्या है। लॉगिन पेज गाइस अगर अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर दें। तो ये हमारा है लॉगिन, ये इंडेक्स जो हमारा ओपन होता है यहाँ पे है। ये हमने यूज़र नेम बनाया हुआ है। चेक कर लेता हूँ, हमारा इंडेक्स पेज ओपन होता है यहाँ से। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, ये हमारा फॉर्म टैग है, इसमें मेथड हमारा है पोस्ट और हमारा जो URL का जो एक्शन है वो /login करके है।
तो लॉगिन जो हमारा ये लॉगिन यूआरएल है, जब यहाँ पे बटन यहाँ पे जब सबमिट हिट होता है तो ये हमारा लॉगिन यूआरएल जो होता है वो कॉल होता है, जो हमने यहाँ पे वेब सिक्योरिटी जो हमारा है यहाँ पे इस रिक्वेस्ट को मैच करता है। तो जब ये मैच करता है फिर ये रिक्वेस्ट जाती है, फिर यहाँ पे जाती है यूजर डिटेल के पास। यूजर डिटेल्स फिर क्या करता है, ये फिर जो हमारा यूज़र नेम है तो यहाँ से डेटा गेट करता है, फिर यहाँ से वो बैकग्राउंड सेट कर देता है यहाँ पे। फिर यहाँ से अगर यूज़र या जो भी लॉगिन होता है उससे रिलेटेड वो पेज ओपन कर देता है। अगर यहाँ पे पासवर्ड रॉन्ग डालता है तो हमारा लॉगिन ये वाला पेज हमारा ओपन होता है। इस केस में हम यहाँ पे एरर रिटर्न करते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों मैच नहीं करेगा तो ये यूआरएल पर रिडायरेक्ट होगा, और जिस केस में हम एरर दिखाएंगे। यहाँ पे हमने सेट किया हुआ है कि अगर एरर में कुछ रहेगा, जैसे कि यहाँ पे एरर में अभी ये ट्रू आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर वैल्यू है, तो क्या होगा नॉट नल। अगर मतलब वैल्यू है तो क्या होगा, ये मतलब कि ये एरर रिटर्न करेगा। अगर कोई एरर नहीं है तो फिर सीधा लॉगिन हो जाएगा। तो गाइस, और ये हमारा कंट्रोलर, हाँ ये कंट्रोलर है। कंट्रोलर क्या करता है कि जैसे ही फ्रंट एंड से जो भी रिक्वेस्ट आती है, सबसे पहले इसके बैकग्राउंड में एक वो होता है सर्वर डिस्पैचर, रिक्वेस्ट वहाँ पे जाती है, जो कि बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग बूट हैंडल कर लेता है। फिर उसके बाद वहाँ से रिक्वेस्ट आती है कंट्रोलर पे आती है। फिर कंट्रोलर से हम अगर जैसे कि डेटाबेस सेव कर रहे हैं या कुछ भी करना है तो वहाँ से जाती है सर्विस से फिर सीधा जाती है डाउ पे, जो हमने यहाँ पे जो आगे ये सारी प्रोसेस हम लोग करने वाले हैं। तो गाइस, ये हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट 3, जिसमें हम रोल बेस्ड लॉगिन ये हमने करके देखा है। कैसे इसको हम कोड करके नहीं दिखा पाए, पर इसके आगे जो भी मॉड्यूल ऐड करेंगे वो हम लाइन बाय लाइन कोड करके बताएंगे कि कैसे चीज़ें कैसे हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।